बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की 492 के करीब वैकेंसियाँ आई हैं। बहुत बड़ी वैकेंसियों की तादाद। अगर आप इसके आयल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसकी तैयारी के लिए अगर आपको PDF बुक्स पास्ट पेपर वगैरह चाहिए तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बगैर कभी भी किसी टेस्ट की तैयारी ना किया करें। तो सिलेबस इंशाल्लाह एडवांस में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का क्या काम होता है, तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है, पेपर के लिए अहम बुक्स कौन सी हैं, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, क्योंकि FPSC ने अभी अप्लाई करने का कुछ तरीका चेंज कर दिया। ये तमाम चीज़ें छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। इसमें आपका फ़ायदा है कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आगे इसके पास्ट पेपर में भी हम शेयर करें वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पेपर पैटर्न कैसा होता है, टेस्ट टाइप जो है ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट टेस्ट होता है इनिशियल MCQs होता है और 100 नंबर का ये पेपर होता है और 100 मिनट्स के अंदर जो प्रीवियस रूटीन थी किया जाता है। और FPSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लिहाजा इसमें भी नहीं होती। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा। अगर आपने बैचलर यानी कि आप 14 पास हैं, लेकिन इनमें से किसी एक में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, कॉमर्स, स्टैटिक्स, लॉ, इन 5 में से अगर किसी चीज़ में आपने डिग्री इकोनॉमिक्स में अगर की है तो बेस्ट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें MBA वगैरह सारे आ जाते हैं। और इसके अलावा कॉमर्स में BCom, MCom वगैरह ये सारे आ जाते हैं। स्टैटिक्स, लॉ, LLB वगैरह। अगर आप में इनमें से कोई डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने सर से पूछ लें, अगर उसकी आपने 1-2 बुक्स स्टैटिक्स वगैरह की ली हैं, बेशक सिंपल BA किया तो वो भी आई थिंक इसमें आ जाता है वगैरह, तो ये आपने अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हमने नहीं की थी, लेकिन आपकी डिग्री जो है HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ये ना हो कि वो HEC मानता ही ना हो। सिलेबस की बात, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस दोस्तों 2 पार्ट के अंदर इसका पेपर होता है। पार्ट 1 इंग्लिश होता है जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश आती है। वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पास्ट पेपर से इसको आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 2 जो होता है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि प्रोफेशनल टेस्ट जिसको कहते हैं। आप प्रोफेशनल टेस्ट के नाम से इसको याद रखिएगा। 80 नंबर का ये होता है। इसके अंदर ये तमाम सब्जेक्ट होते हैं, ये डिटेल के साथ मैंने दिए हुए हैं, जैसे फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन पाकिस्तान, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अप टू जुलाई 21 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अप टू जो है जुलाई 21। इसके बता रहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और अमेंडेड अप टू जून 2021। ये तमाम चीज़ें। और इसके चैप्टर 3, 4 ये जो 10 वगैरह, ये 5, 4 to आई थिंक 10 ये आप देख लीजिएगा, और 6 to 10 आई थिंक। तो ये तमाम ये सिलेबस है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सिलेबस जो है पास्ट पेपर की मदद से लिया गया है, ये जो कि कंफर्म नहीं है, हो सकता है इससे मिलता जुलता हो। अगर किसी तब्दीली का इल्म होगा तो इसी वीडियो की इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे और हमारा WhatsApp नंबर है वो एंड पे बता देंगे। वहाँ पे हम स्टेटस भी शो कर देते हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाती है जो भी हमें मालूम होगा इंशाल्लाह। टेस्ट आपका कहाँ हो सकता है, ये उन्होंने 10 सेंटर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा जो आप अप्लाई करते हुए सिलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू आपका कहाँ होगा, ये 7 जगह हैं। पहले आई थिंक 5 थी, अभी उन्होंने 2 इंक्रीज़ कर दी हैं। तो इन 7 जगहों में आप जो सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। जॉब ड्यूटीज़ जो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की क्या होती हैं, रिकवरी आउट ऑफ एरियर्स, यानी कि जो बकाया जात होते हैं उनको रिकवर करना, जो करंट डिमांड होती है वगैरह उसके मुताबिक कंडक्टिंग इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करना, रिपोर्ट सबमिट करवाना। इसके बाद इसके अलावा कंडक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वे जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं। इंश्योरिंग एक्यूरेसी और डिमांड रजिस्टर, ये तमाम चीज़ें इनका ज़िम्मेदारी है। उर्दू में भी लिख दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये इसकी जो काम होता है। डोमिसाइल जो 492 वैकेंसी है, तो ये इसकी डिटेल है जिसमें मेरिट पे 37, पंजाब की 245, सिंध रूरल की 56 और अर्बन की 38, खैबर पख्तूनख्वा की 56, बलोचिस्तान की 30, GB
DB की 5, AJK की 10 और एक्सफाटा की 15 वैकेंसियाँ हैं। ये इनकी डिटेल भी है, आप इसको वीडियो को यहाँ रोक के पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, रेवेन्यू डिवीज़न के अंदर, और ग्रेड इसका 16 है और ये परमानेंट जॉब है। इसके बाद एलिजिबल जो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो है 20 से 28 यानी कि 20 से 33 साल है, 5 साल की उन्होंने रिलैक्सेशन भी दी हुई है, तो 20 से 33 बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए किस किताब से तैयारी करनी चाहिए, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है। ऐसी किताब से जो आपके जो ये सिलेबस दिया गया है ये इनिशियल सिलेबस है और उम्मीद है यही सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत में भी चेंज हो ये पास्ट पेपर की वजह से। तो जो मार्केट में जाएंगे तो वहाँ से भी ये इसी सिलेबस के मुताबिक आई थिंक बुक मिलेंगी। तो बेहतर है आप अपने नोट्स तैयार करें, बुक ज़रूर मार्केट से लें लेकिन अपने नोट्स तैयार करें। और इंस्पेक्टर जो है IR यानी कि इनलैंड रेवेन्यू की मार्केट से बुक मिल जाएगी आपको, तमाम बहुत से राइटर्स की, वो ले लें और उसके साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। FPSC पास्ट पेपर जो है इंग्लिश के ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जो इसकी हेल्प करते हों, जैसा कि इनलैंड रेवेन्यू, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि कम जो भी आपने पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना, कम से कम 3 दफ़ा रिपीट करना है। ये मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। 1 या 2 बार पढ़ने से कभी भी अच्छी तैयारी नहीं होती, कम से कम 3 बार, और जितनी दफ़ा ज़्यादा हो जाए। बेशक आप 1 दफ़ा पढ़ के छोड़ते जाएँ, रट्टा नहीं मारें, 1 दफ़ा पढ़ के छोड़ते गए, 3 से 4 दफ़ा पढ़ लेंगे वो ज़्यादा देर याद रहेगा। एज़ कम्पेयर कर रट्टा मारेंगे तो दोबारा रिपीट ही ना कर सकते तो याद नहीं रहेगा। बेस्ट बुक कौन सी, FPSC पास्ट पेपर, ये इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल है, किसी भी राइटर के ले लें। और 1 पेपर या इंग्लिश के लिए ये बता रहा हूँ। बाकी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो है प्रोफेशनल टेस्ट है वो 80 नंबर का आपने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की बुक से ही करना है, क्योंकि किसी भी राइटर की ले लें, किसी भी कंपनी की जो भी लें, लेकिन उसको कम से कम 3 दफ़ा कम से कम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका उसमें अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा तैयारी के लिए आपको इंग्लिश के हवाले से test1.pk के ऊपर PDF में भी नोट्स मिल जाएंगे और वगैरह वगैरह, आप इस वेबसाइट को विज़िट कर लें। इसके अलावा हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के रिलेटेड भी कोशिश करेंगे कि नोट्स डाल दें। बाकी किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जर्नल, तो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर इंतहाई अहम MCQs, मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर के MCQs मौजूद है और PDF में भी मौजूद है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। FPSC टेस्ट ज़्यादातर लोग क्यों नहीं पास कर पाते, इसकी मेन वजह यही है कि लोग सिलेबस पे फोकस नहीं करते, सिलेबस के मुताबिक तैयारी नहीं करते, एक बुक को ज़्यादा टाइम दिया, बाकी को कम दिया। अगर आपने पास होना है तो तमाम जो है सिलेबस में चीज़ें होती सबको इक्वल टाइम दे और इक्वल तैयारी करें, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। FPSC में तमाम यानी कि 2 पार्ट होते हैं, दोनों में पास होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा लोग एक पार्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरे को नहीं, तो फेल हो जाते हैं। तो इंग्लिश दोनों को अच्छा आपने टाइम देना है। PDF में डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें, PDF के नीचे इस तरह लिंक होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो है इसका जो है IR है, IR लिख के सबमिट करेंगे तो आप इसको PDF में डाउनलोड कर लेंगे, जो भी हम PDF अपलोड करेंगे। अप्लाई करने का तरीका जो है, आपने गूगल पे सिंपल जाना है, वहाँ पे लिखना है fpsc.gov.pk। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ ताकि आपको ये सारी परेशानी ना हो। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई पे चले जाएंगे, यानी कि अप्लाई वाले फॉर्म पे। तो आपने उस पर लिंक क्लिक कर लें या फिर गूगल पे जाके ये लिख, जब ये आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी तो आपने GR, इसको जनरल रिक्रूटमेंट कहते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये आएगा। थोड़ा सा FPSC ने वेबसाइट चेंज कर दी है तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपके सामने करंट एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, इधर से कर लें या इधर से। ये अभी करंट 6 जो चल रही है इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह आ जाएगी। आपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, अगर चलान डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें। अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर लें, मैं कोशिश करता हूँ इसका लिंक ये वाला डिस्क्रिप्शन में दे देता, आप इस पर सिंपल क्लिक करोगे तो आप अप्लाई वाली जगह पर पहुँच। यहाँ से आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस तरह इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ये इसको क्लिक करेंगे ये, और ये तमाम डिटेल को रीड कर लीजिए। जो मैंने चीज़ें बताई वही हैं सारी, और यहाँ पे CNAC नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद और स्टेप 2 पे जाके ये अप्लाई करने का तरीका है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आप माशाल्लाह सारे मैच्योर हैं और आपको यकीनन पता होगा, लेकिन कोशिश करिएगा फ़ीस पहले
پے کر لیں اور فیس جتنی جلدی ہو سکے پے کر لیں، کیونکہ جوں یہ لیٹ ہوتا ہے تو پھر رش بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بینک وغیرہ میں. تو پہلے فیس جمع کر لیں، بعد میں یہ اور جتنی جلدی ہو فیس جمع کر لیں. دو میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی پلیز لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.